हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी पीएस राज स्टील्स लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा छिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के लिए मेरा कोई इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से बनेगी सभी आईपीओ की रैंकिंग और किस तरीके से आएगी डिमांड और स्पेशल किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोड, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एच टी पी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी एस आई पी वगैरह खुलवाते हैं, तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स को। और कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में आ जाते हैं आउटर डायामीटर पाइप्स, नॉमिनल बोर पाइप्स, सेक्शन पाइप्स, स्लोटेड पाइप्स। कंपनी के प्रोडक्ट केटर्स किए जाते हैं टू वेरियस सेक्टर, जिनमें आ जाते हैं रेलवे, फर्नीचर, हाउस होल्ड, गेट, रेलिंग, डोर फ्रेम्स, राइस प्लांट, शुगर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड हीट एक्सचेंजर। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिसार हरियाणा में होने वाली है। और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 18 इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है। और उसी के साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने वाला 77 डीलर्स का अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एज ऑफ जनवरी 31st 2025 कंपनी के पास टोटल 114 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहला कंपनी का कहना है कि इस बार की हमारी सेल फ्रॉम ट्रेडिंग वहां पर कम होने की एक्सपेक्टेशंस हैं इन FY 2025, क्योंकि इनका मेजर क्लाइंट का क्लोज हो चुका है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो कंपनी का जो बिजनेस होने वाला है वो कंसंट्रेटेड होने वाला है, मतलब कि 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली एंड एमपी। और ऐसे में किसी भी स्टेट में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट्स की सेल वगैरह नहीं हो पाती, तो वहां पर इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले, आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करवाती है, तो उसमें से 95% के करीब का रॉ मटेरियल रिसीव होता है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से। और ऐसे में कंपनी के अपने इस सप्लाई से किसी भी तरीके की तू तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इसका कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है विद जिंदल स्टेनलेस स्टील्स। कंपनी का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, आप स्टडी आउट कर सकते हो। 2024 में 57% का, 2023 में 55% का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इनका अपने कस्टमर्स के साथ भी कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी स्टील इंडस्ट्री से आती है। और ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा प्राइसेस वगैरह फ्लक्चुएट करते रहते हैं इनके रॉ मटेरियल्स वगैरह में, क्योंकि मेटल सेगमेंट में हमें काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर किसी भी तरीके से इनके प्राइस अप या डाउन होते, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। किसी भी कारण की वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वहां पर काम रुकता है या परमानेंटली शट डाउन होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके डीआरएच में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ऊपर होगा 12 ऑफ फेब को, क्लोज होगा 14 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट 17 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 18 ऑफ फेब को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 ऑफ फेब की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 132 से 140 रुपीज पर शेयर का,
1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 28.28 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो आप यहाँ पर लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं, जिनमें से राजकुमार गुप्ता, दीपक कुमार, गौरव गुप्ता, विशाल गुप्ता, निकिता गुप्ता, राजकुमार एचयूएफ, दीपक कुमार एचयूएफ एंड गौरव गुप्ता एचयूएफ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 45 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 2 क्वार्टर ऑफ 2025 में 55 करोड़ तक ही पहुंचे हैं, जहां पर 2023 में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, फिर वहां पर डिप भी देखने को मिला। मतलब कि इनकंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 179 करोड़ का, 2023 में 225 करोड़ का, 2024 में 297 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 139 करोड़ का, जहां पर अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट 2025 में हमें इनके रेवेन्यू में कमी देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने इनके डीआरएचपी में भी स्टडी आउट किया है, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 3.57 करोड़ का, 2023 में 3.65 करोड़ का, 2024 में 6.36 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 3.87 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 28 करोड़ का, टोटल बोरिंग 17 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फाइनेंशियल्स बोल सकते हैं, और उसका रीजन सबसे पहला तो ज्यादा अच्छे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें 2025 में इनके फाइनेंशियल्स में दिक्कत देखने को मिल रही है। सेकंड मेजर पॉइंट, इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो 1% से 2% के बीच में ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं 2022 से 2024 में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहे हैं जी आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 105.54 करोड़ की, आरओई 20% का अच्छा है, आरओसी 20% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.14 का कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52 की, ईपीएस प्री आईपीओ 11 की, पोस्ट आईपीओ 10 की, ओके ओके है, प्री आईपीओ पीई 12 की, पोस्ट आईपीओ 13.65 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते तो वहां पर रेमी एडल्स्टेट ट्यूबलर्स लिमिटेड 79 का पी, वेन्यू पाइप्स एंड ट्यूब्स 31 का पी, सूरज लिमिटेड 34 का पी अपने पीयर कंपटीटर से हमें सस्ती आती हुई देखने को मिलने वाली है, बट ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, मतलब कि फुली प्राइस होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।